साल 1980 जब वॉयेजर 1 शनि ग्रह के करीब से गुजर रहा था, तब इसने शनि ग्रह की कुछ तस्वीरें भेजी और साथ में इसके रिंग की भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन जब वॉयेजर 1 ने शनि के सबसे बड़े मून टाइटन की तस्वीरें भेजी, तब से वैज्ञानिक टाइटन के बारे में और जानने के लिए बेसब्र होने लगे, क्योंकि टाइटन के पास एक बेहद ही खास चीज थी, एटमॉस्फेयर। जी हाँ दोस्तों, टाइटन के पास हमारी पृथ्वी की तरह ही एक डेंस एटमॉस्फेयर है और इसी की वजह से साइंटिस्ट टाइटन की तरफ आकर्षित हो गए थे। लेकिन साइंटिस्ट इस बात से अनजान थे कि टाइटन पर सिर्फ एटमॉस्फेयर ही नहीं बल्कि लगभग वो सभी चीजें मौजूद है जो कि जीवन के लिए जरूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं, तो टाइटन के इस खूबसूरत सफर के लिए तैयार हो जाओ और बने रहना इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि टाइटन कोई ग्रह नहीं है, बल्कि ये शनि ग्रह का एक चांद है। लेकिन चांद होने के बावजूद भी ये मरकरी और प्लूटो से भी बड़ा है और ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और पहला है जुपिटर का गैनीमेड मून। लेकिन फिर भी टाइटन सबसे अलग और खास है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो टाइटन की डिस्कवरी हुई थी मार्च 25, 1655 में, जिसे एक डच एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन हुइगेंस ने डिस्कवर किया था। टाइटन साइज में हमारे चांद से 50% बड़ा है और 80% ज्यादा मैसिव है। इसी के साथ ये मरकरी से 40% ज्यादा मैसिव है और इसीलिए इसे प्लेनेट लाइक मून भी कहा जाता है। और इसी खूबी की वजह से टाइटन के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए 2004 में एक स्पेस मिशन किया गया, जिसमें कैसिनी हुइगेंस स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। ये मिशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि हम हमारे चांद को छोड़कर दूसरे ग्रह के चांद पर लैंड करने वाले थे। ये मिशन नासा और ईसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। कैसिनी हुइगेंस स्पेसक्राफ्ट 1 जुलाई 2004 को शनि के ऑर्बिट में इंटर करता है और इसके बाद कैसिनी प्रोब 26 अक्टूबर 2004 को टाइटन के नजदीक पहुंच जाता है। और इसके बाद ये टाइटन की अब तक की सबसे क्लियर पिक्चर लेता है, जो कि ये थी। इसके बाद 21 जून 2010 को कैसिनी टाइटन के काफी करीब यानी कि सिर्फ 880 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाता है और अब बारी थी टाइटन को एक्सप्लोर करने की। सबसे पहले टाइटन के नॉर्थ पोलर रीजन पे भारी मात्रा में लिक्विड डिस्कवर किया गया, जिससे कि साइंटिस्टों के होश उड़ गए। लेकिन अभी बहुत कुछ निकलना बाकी था। और फिर 14 जनवरी 2005 को कैसिनी हुइगेंस मिशन का हुइगेंस प्रोब टाइटन के सरफेस पर लैंड करता है। लैंड करते समय ये पहाड़ और नदी जैसा सीन कैप्चर करता है। इसके बाद ये लैंड करता है और टाइटन की तस्वीरें भेजता है। और फिर रिसर्च से पता चलता है कि जो लिक्विड डिस्कवर किया गया था वो पानी नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन है। जी हाँ दोस्तों, मीथेन, जो कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी 2.7% अवेलेबल है और इसके साथ 0.1% हाइड्रोजन गैस भी मौजूद है। लेकिन ये जानकर साइंटिस्ट और भी आश्चर्यचकित हो गए कि टाइटन पर भी नाइट्रोजन गैस 97% है, यानी कि बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। और सिर्फ यही नहीं, टाइटन की सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुंदर मौजूद है और इसकी सतह वाटर आइस और रॉक्स की बनी हुई है, यानी कि टाइटन पर पानी भी है, एटमॉस्फेयर भी और जमीन भी। इसलिए यहाँ जीवन होने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी यहाँ जीवन के कोई भी संकेत नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% ही सनलाइट पहुंचती है और इसी वजह से यहाँ का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस रहता है और इस जमा देने वाली ठंड में इंसानों का रहना तो नामुमकिन है। दोस्तों, यहाँ पर पानी तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर तो है लेकिन पर्याप्त तापमान नहीं है। यहाँ जमीन तो है लेकिन यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है। यहाँ की सभी कंडीशन को देखकर लगता है कि टाइटन पर जीवन तो संभव है, लेकिन इसके लिए हमें काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब टाइटन पर आगे चलकर और भी रिसर्च होगी और मिशंस किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी, तब जाकर शायद हम टाइटन को रहने लायक बना सके। आपको क्या लगता है, क्या टाइटन पर जीवन संभव हो पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। टाइटन का तो पता नहीं, लेकिन साइंटिस्टों को पृथ्वी से भी जबरदस्त ग्रह मिल गया है। अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।